तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। तो आज हम लोगों का विषय वस्तु है, तीसरा चैप्टर है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। आप लोग घर में व्यायाम करते हैं, योग करते हैं? बोलेंगे? नो सर। नहीं। तो आप लोगों को व्यायाम करनी चाहिए, योग करनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि व्यायाम करने से शरीर की सौंदर्यता बढ़ती है, शरीर स्वस्थ रहता है। आज की विषय वस्तु यानी तीसरा चैप्टर हम लोगों का है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा है ना, बोर्ड पर आप लोगों को? यस सर। व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम सर्वदा मतलब सदैव, हमेशा स्वास्थ्य वर्धक है। पथ्य मतलब स्वास्थ्य वर्धक है, स्वस्थ कराने वाला है। व्यायाम हमेशा स्वास्थ्य को अच्छा करने वाला है, स्वास्थ्य वर्धक है। ये आज की हमारी, हम चाहेंगे कि हमारे सभी बच्चे व्यायाम करें, योग करें। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लें कि प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से संकलित है, अर्थात लिया गया है। संकलित है अर्थात लिया गया है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उसमें होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, चमक, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम के अंग है। आदि व्यायाम करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान देंगे कि यह पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता, ध्यान देंगे, सुश्रुत संहिता, यह किससे लिया गया है? आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय में इसमें आचार्य सुश्रुत संहिता, इसके लेखक है सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत ने परिभाषा अर्थात व्यायाम के बारे में बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। इसमें शरीर का सुंदर होना, शरीर में चमक होना, शरीर में हमेशा स्फूर्ति होना, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम करने से प्राप्त होता है। आप लोगों को हम बता दें कि मैं प्रतिदिन मॉर्निंग में 5 से 6 किलोमीटर हम चलते हैं और 1 किलोमीटर का मेरा एवरेज 10 मिनट होता है। 1 घंटे व्यायाम करते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे सभी बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि वे भी कम से कम अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी करें। तो यहां पर व्यायाम की अनिवार्यता पर बल दिया जाता है और यह समझाया गया है कि व्यायाम करने से मनुष्य न केवल
शारीरिक रूप से स्वस्थ होता है, अपितु वह मानसिक रूप से भी सदाचारी और विवेकपूर्ण होने के साथ साथ मानवीयता के गुणों से सुशोभित हो जाता है। व्यायाम, इसमें बताया गया है कि व्यायाम कैसे करना चाहिए, कितना करना चाहिए और व्यायाम करने से क्या क्या लाभ होता है, उनका प्राथमिक रूप से बोध करवाया गया है। व्यायाम के प्रति लोगों को जागृत किया गया है। ध्यान देंगे, इस कोरोना काल में व्यायाम की महत्ता सब लोगों को समझ में आ गई है। आज के इस महामारी के युग में कर रहे हैं, जो लोग शारीरिक श्रम कर रहे हैं, हो सकता है कि उनके कोरोना हुआ हो लेकिन उनको पता नहीं चला। तो हम सभी शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, निरोग रहे और अपने आप को हमेशा तंदुरुस्त बना के रखे। इसके लिए एक ही उपाय है, अपने आप को योग के हवाले करना, व्यायाम करना। और संयोग से इस महामारी के समय में आज की हमारी विषय वस्तु है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायाम सदैव हमेशा स्वास्थ्यवर्धक होता है, हमें स्वस्थ रखने में सहायक होता है। अब प्रश्न आता है व्यायामः, संधि विच्छेद करेंगे व्यायामः का, वी जोड़ आयामः, वी जोड़ आयामः व्यायामः, वी उपसर्ग, ठीक। तो व्यायाम हमेशा पथ्य कारक होता है, स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला होता है। तो आइए हम सभी पथ्य, इसमें 10 श्लोक है जो बताया है कि मनुष्य को व्यायाम कैसे करना चाहिए, व्यायाम कब करना चाहिए, व्यायाम कितना देर करना चाहिए, व्यायाम करने से क्या क्या लाभ है, उसकी प्रामाणिकता का बोध कराते हुए इस चैप्टर में, इस पाठ में हम लोगों को बताया गया है। तो आइए हम लोग एक बार पढ़ें इससे और देखें। व्यायामः सर्वदा पथ्यः, व्यायाम हमेशा स्वास्थ्यवर्धक होता है, व्यायाम हमेशा स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसका पहला श्लोक ध्यान देंगे और यही याद कर लेंगे। आप लोगों से हम प्रश्न करेंगे, ये ध्यान दीजिए कि सब हर श्लोक पर हम 10 प्रश्न आप लोगों से करेंगे, ठीक है। तो आप संधि विच्छेद भी लिखते जाएंगे कि शरीर आयास जननम व्यायाम संगीतम। दूसरा लाइन है कि तत्कृत्वा तु सुखम देहम, तत्कृत्वा तु सुखम देहम विमृद शमंततः। ध्यान देंगे, शरीर आयास, तो शरीरायास आपके बुक में है, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर आयास मतलब होता है परिश्रम, आयास मतलब परिश्रम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न, जनन मतलब उत्पन्न होने वाला, शरीर के आयास मतलब परिश्रम से
उत्पन्न होने वाला कर्म व्यायाम नाम से जाना जाता है, या व्यायाम नाम से पुकारा जाता है, या व्यायाम नाम से व्यायाम कहा जाता है। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम नाम से संगीतम माना जाता है। क्लियर हो गया ऊपर वाला लाइन? एक बार बोलते जाइए, मेरे साथ बोलते रहेंगे तो हमको अच्छा लगेगा कि हम भी पढ़ा रहे हैं और आप मेरी बात को सुन रहे हैं। ठीक है? शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम नाम से जाना जाता है। आगे कहता है तत्कृत्वा, उसे करके तू सुखम भवती, एक अपने मन से जोड़ दिए, भवती, उसे करके सुख प्राप्त होता है। क्या करके सुख प्राप्त होता है? बोलेंगे व्यायाम। व्यायाम। वेरी गुड। तो तत्कृत्वा तो सुखम, उसे करके सुख प्राप्त होता है। आगे कहता है देहम विमृतनियात्, शरीर को समन्ततः मतलब चारों ओर से, शरीर को चारों ओर से विमृतनियात्, विमृतनियात् मतलब मालिश करनी चाहिए। शरीर को चारों ओर से मालिश करनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेंगे। व्यायाम सर्वदा पथ्य का पहला श्लोक है कि शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम नाम से जाता है। क्लियर? शरीर के परिश्रम से उत्पन्न कर्म व्यायाम नाम से जाना जाता है। अगला है तत्कृत्वा तु सुखम, उसे करके तो सुख प्राप्त होता है। यानी व्यायाम करके मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। देहम, इस शरीर को, देहम मतलब शरीर को, समन्ततः मतलब चारों ओर से मालिश करनी चाहिए। शरीर को चारों ओर से मालिश करनी चाहिए। फिर से एक बार लास्ट, और इससे जुड़े प्रश्न आप लोगों से प्रश्न करेंगे और एक एक शब्द का अर्थ पूछ लेंगे। फिर से ध्यान देंगे। शरीर आयास मतलब परिश्रम, जनन मतलब उत्पन्न होने वाला, कर्म मतलब जानते ही हैं, व्यायाम का अर्थ जानते ही हैं, संगीतम मतलब कहा जाता है, और उसे करके सुख, देह मतलब शरीर, समन्ततः मतलब चारों, मतलब मालिश करनी चाहिए। तो शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न होने वाला कर्म व्यायाम नाम से जाना जाता है। तत्कृत्वा, उसे करके सुखम तो सुख प्राप्त होता है। अर्थात व्यायाम करके मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। देहम समन्ततः विमृतनियात्, शरीर को चारों ओर से मालिश करनी। हमारा पहला प्रश्न है कि शरीर आयास जननम कर्म किम संगीतम, व्यायाम। वेरी गुड। एक बार फिर से, शरीर आयास जननम कर्म किम संगीतम व्यायाम। दूसरा प्रश्न, कम 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 समन्ततः विमृतनियात्, देहम। गुड। अगला प्रश्न, और इसे पूर्ण वाक्य में बताएंगे। किम कृत्वा सुखम भवति, व्यायाम कृत्वा सुखम भवति। वेरी गुड, वाह, बहुत अच्छा। व्यायाम कृत्वा सुखम भवति। अब अगला प्रश्न आप लोगों से पूछें। यस सर। चलिए, शरीर आयास जननम कर्म
व्यायाम संगीतम। अस्मिन वाक्ये, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है? बोलिए। क्वेश्चन रिपीट करिएगा। अरे ऊपर वाला श्लोक है, शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम। अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम किम अस्ति? ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन शरीरम, दूसरा ऑप्शन आयास जननम, और चौथा ऑप्शन संगीतम। सर संगीतम। ये क्रिया है, इसका भी क्वेश्चन आपको हम करेंगे। इसमें है कर्म, इसमें है कर्म। ठीक है, अगला प्रश्न, जननम कर्म व्यायाम संगीतम, अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम? तो आपने अभी किसी ने बोला था संगीतम, किसी ने बोला था ना संगीतम, मतलब कर्ता बोले थे लेकिन वो क्रिया है। अगला प्रश्न है कि देहम देहम समन्ततः विमृदनीयात्। देहम बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? यस सर। देहम समन्ततः विमृदनीयात्, इस वाक्य में क्रिया क्या है? देहम विमृदनीयात्। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है तनु। तनु का अर्थ होता है शरीर। शरीर नहीं, तनु इत्यर्थे अस्मिन श्लोके किम पदम प्रयुक्तम? शरीर देहम। शरीर और शरीर देहम। ठीक है, अगला प्रश्न, आयासः। आयासः है ना, इसका विलोम पद बताएं। पहला है अनायासः, दूसरा है अन्यासः, तीसरा है सायासः, चौथा है अनायासः। पहला अनायासः, दूसरा अन्यासः, तीसरा सायासः और चौथा अनायासः। अर्थ होगा अनायासः। ठीक है, आयासः मतलब क्या बताए थे? परिश्रम बताए थे ना, परिश्रम। और अनायासः मतलब, ठीक है, तो ये श्लोक हम लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार और देख ले। शरीर आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, शरीर के परिश्रम से उत्पन्न होने वाला कर्म व्यायाम नाम से जाना जाता है। तत्कृत्वा तु सुखम, उसे करके यानी व्यायाम करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है। समन्ततः विमृदनीयात्, शरीर को चारों तरफ से मालिश करनी चाहिए, यानी मर्दन करना चाहिए। तो ये श्लोक क्लियर हो गया, इसे मिटाए। यस सर। आप लोग बोलते रहिए, नहीं बोलेंगे ना तो हमको मजा नहीं आएगा। हमको ये लगेगा कि हमारी बातों को आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं। देखिए, हमको मजा तब आएगा जब आप लोग एक दूसरे से हमसे बात करते रहे, जब हम प्रश्न करें तो आप लोग उसका उत्तर देते रहे, प्लीज। ठीक है, मेरी आवाज मिल रही है ना? यस सर। तो प्लीज मेरे से आप लोग उत्तर देते रहे और हमें बताते रहे कि आप लोगों ने मेरी बातों को ठीक ढंग से सुना। तो आइए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा श्लोक है शरीर उपचय। शरीर उपचय, संधि विच्छेद लिखते जाएंगे। शरीर उपचय या शरीरोपचय, ठीक है। शरीर
इसको शरीर को कर दे शरीरोपचय, शरीरोपचय। कांति गात्राणाम, कांति गात्राणाम, कांति गात्राणाम सुविभक्तता, सुविभक्तता, सुविभक्तता। दूसरा है दीप्ताग्नित्वम, दीप्ताग्नित्वम, दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम, दीप्ताग्नित्वम, दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम, अनालस्यम और स्थिरत्वम, स्थिरत्वम लाघवम मृजा, लाघवम मृजा। अब ध्यान देंगे शरीरोपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तता दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा, स्थिरत्वम लाघवम मृजा। फिर से देख लीजिए शरीरोपचय कांति गात्राणाम सुविभक्तता अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा। ठीक है, अब अर्थ करेंगे शरीरोपचय। छेद किए थे तो शरीर जोड़ उपचय, उपचय का मतलब होता है अभिवृद्धि, उपचय का मतलब वृद्धि। ठीक है, कांति, कांति मतलब होता है चमक। गात्राणाम, गात्र मतलब होता है शरीर और गात्राणाम मतलब शरीर। ठीक है, सुविभक्तता मतलब शारीरिक सौंदर्यता, सुविभक्तता मतलब शारीरिक सौंदर्यता। और आगे कहता है दीप्ताग्नित्वम यानी जठराग्नि का प्रदीप्त होना, यानी हमारे पेट में भी एक अग्नि है जो हम खाना खाते हैं और वह अग्नि हमारे सारे अन्न को पचाकर मल द्वार के द्वारा निकाल देती है और हमको स्फूर्ति देती है, ताकत देती है। ठीक है, स्थिरत्वम मतलब स्थिरता। और कहता है लाघवम और मृजा, मृजा मतलब स्वच्छ करना, स्वच्छ करना। आते हैं हम इसका अर्थ देखते हैं। तो अर्थ में कहता है कि फिर से ध्यान देंगे एक बार और, शरीरोपचय, शरीर उपचय, शरीर की वृद्धि, शरीर की वृद्धि। दूसरा है कांति, किसकी कांति मतलब शरीर का चमक, शरीर का चमक, शरीर की वृद्धि, चमक। और कहता है कि शरीर का सौंदर्य, सुंदरता, शरीर का सुंदरता। ठीक है, अगला कहता है दीप्ताग्नित्वम, दीप्ताग्नित्वम जठराग्नि का प्रदीप्त होना अर्थात तेज होना, जठराग्नि का तेज होना। यानी जब हमारी जठराग्नि कमजोर पड़ती है तो हमें गैस हो जाता है, हमारा पेट फूल जाता है, हम कहते हैं बहुत अनईजी फील कर रहे हैं। तो कहता है जठराग्नित्वम, जठराग्नि का तेज होना अर्थात पाचन शक्ति का बढ़ना, जठराग्नि का तेज होना मतलब पाचन शक्ति का बढ़ना। अनालस्यम, न आलस्य, आलस्य का न होना। और स्थिरता, स्थिरत्वम मतलब स्थिरता। और लाघवम मतलब होता है
शरीर का हल्का होना। जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर क्या होता है? हल्का होता है। और मृजा, मृजा मतलब होता है स्वच्छता और शरीर का स्वच्छ होना। क्लियर है? ये नियमित व्यायाम करने से यह प्राप्त होता है। ठीक है, नियमित व्यायाम करने से यह प्राप्त होता है। फिर से देख लेंगे, शरीर की वृद्धि, चमक और शरीर की सौंदर्यता, जठराग्नि का तेज होना अर्थात पाचन शक्ति अच्छा होना, आलस्य का न होना, स्थिरता और शरीर का हल्का होना तथा स्वच्छता, ये व्यायाम करने से होती है। ये व्यायाम करने से मनुष्य को प्राप्त करनी चाहिए। व्यायाम करने से मनुष्य को है। फिर से देख लेंगे, शरीर की वृद्धि, चमक, शरीर की सौंदर्यता, जठराग्नि का प्रदीप्त होना अर्थात पाचन शक्ति का बढ़ना, आलस्य न होना, स्थिरता और लाघव मतलब होता है शरीर का हल्का होना, शरीर का हल्का होना और स्वच्छता, ये सारी चीजें हमें व्यायाम से प्राप्त करनी चाहिए। यानी यदि हम व्यायाम करते हैं, योग करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती है। क्लियर हो गया? एक बार और इस श्लोक को, शरीर की वृद्धि, चमक, शरीर का सौंदर्यता, जठराग्नि का प्रदीप्त होना, आलस्य न होना, स्थिरता होना, शरीर का बिल्कुल सुडौल होना अर्थात हल्का होना और मृजा मतलब स्वच्छता, यह हमें व्यायाम से प्राप्त करना चाहिए। हाँ, यह हमें व्यायाम से प्राप्त होता है। अब आते हैं इससे जुड़े प्रश्न।